त्रिपाठी जी से, लोग इस लेकिन उससे घटनाक्रम में पहले नहीं रुख होते। करूंगी मैं सैफ अली जी का। सैफ अली खान साहब, कांग्रेस सब कुछ छोड़कर, पंजाब छोड़कर, छत्तीसगढ़ छोड़कर, राजस्थान छोड़कर, जो पूरा का पूरा कांग्रेस दल है वो यूपी में बैठा है। प्रियंका गांधी, ठीक है, प्रियंका गांधी आई, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने संघर्ष किया सड़क पर, लेकिन साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री यहां आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहां आ जाते हैं, सब में जैसे होड़ मच जाती है कि मैं प्रियंका के साथ, मैं राहुल के साथ। उधर सिद्धू साहब मौन व्रत पर बैठ जाते हैं, और आज तो खैर प्रियंका गांधी भी बैठ गई हैं। तो ये हिंदू और सिख के बीच लड़ाई बनाने की कोशिश है क्या इस पूरे हिंसा को? देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का क्या हालात हैं, उसके ऊपर जो है बाद में मैं आता हूं राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी के ऊपर, जो आपने अभी विशेष वो की है कि वो यूपी में क्यों है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में लगाम संभाले हुए हैं, तो जाहिर सी बात इसलिए है। अब आती है बात उत्तर प्रदेश की, जो है इस वक्त के हालात जो है, आपको याद होगा, मैं अब आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में खुद भारतीय जनता पार्टी और योगी जी खुद जो है 20,000 केसेस जो है अपने ऊपर से खत्म करवा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खुद जो जितने भी लीडर्स हैं उनके ऊपर से केसेस खत्म कर रहे हैं। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश का क्राइम का ग्राफ लगातार जो है एक शूट शूट जो है वो ऊपर होता जा रहा है। 45% क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि बढ़ता जा रहा है। आपने हाथरस की घटना देखी होगी, जहां उस बच्चे को 2:30 बजे जो है वो पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। आपने इस वक्त वो केसेस जो देखे होंगे, कुलदीप सिंह सेंगर को पॉस्को एक्ट लगने के बाद 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं होती है, जबकि प्रावधान है पॉस्को एक्ट लगेगा तो फौरन गिरफ्तार हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। आपने ये देखा है लखीमपुर में जो है लेकिन कि वो मिनिस्टर का बेटा जो जख्मों है को भी, वो ठीक है किसानों सैफ, को कुचल आप सकता है। एक आप मिनट, क्राइम के आंकड़ों किसानों की को बात कुचल कर रहे हैं, देगा आप क्राइम मगर के आंकड़ों गिरफ्तारी की नहीं बात कर होगी। रहे हैं, आंकड़े ये वो दूसरी तरफ सरकार भी है। ठीक नहीं है, राजस्थान के भी अगर क्राइम के ग्राफ को रखें तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन यहां बात हो रही है क्राइम को भी हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में बांटने की। अगर दलित के साथ कुछ होता है यूपी में तो ठीक है, बवाल होता है, राजस्थान में भी एक दलित को पीट पीट कर मार दिया गया, तो क्राइम क्राइम है, उसको क्राइम के एंगल से हम क्यों नहीं देखते, हम सिर्फ वोट की हैसियत से क्यों देखने लगते हैं? राकेश त्रिपाठी जी, सभी सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल आपसे हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप अपने लोगों को बचाते हैं, दूसरों पर कार्रवाई करती हैं, ठीक ओवैसी जी भी वही आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम देखकर पुलिस एक्शन में आती है यूपी में। जवाब दीजिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी तो जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से हमेशा मजहबी ध्रुवीकरण करने वाली कोई जहरीली जुबान निकल करके आती है। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस जैसे उत्तर प्रदेश में जो दल हैं, इनकी बाछें खिल गई थी जैसे ही लखीमपुर में एक दुखद घटना घटी। इन्हें लगा कि कुछ लोगों की जान गई है, लेकिन अब पार्टी में जान फूंकी जा सकती है इस घटना के आधार पर। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबकी वेदना को पूरी संवेदना के साथ सुना। 24 घंटे के भीतर भीतर ही आप पीड़ित परिजनों के साथ, जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत करके जो भी उनकी अपेक्षाएं थी, जो भी उनकी डिमांड्स थी, वो सबको उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत गंभीरता से जी सुना, राकेश उस जी, पर विचार करते हुए उसको स्वीकार कर। राकेश जी, पीड़ित पक्ष ने अपेक्षा की इस मुख्यमंत्री ने पूरे मामले एजेंडा की एक पूर्वांचल न्यायिक के जांच होनी दौरान चाहिए। एक बहुत हम बड़ी सहमत और हो गए। गंभीर बात कही। उन्होंने कही कि जांच चल रही है और कई जो विपक्ष के नेता हैं उनके चेहरे भी सामने आएंगे जो हिंसा के पीछे की वजह है, जिन्होंने साजिश रची। किस आधार पर मुख्यमंत्री ने यह बात कही, क्या सबूत अभी तक हाथ लगे हैं और कब तक ये चीजें साफ हो जाएंगी, आप बता पाएंगे क्या? देखिए, मेनका जी, जो साक्ष्य है वो तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को रखने का दायित्व है, और इन्वेस्टिगेशन चूंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, इसलिए क्या साक्ष्य मिले हैं ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो भी साक्ष्य मिलेंगे वो सबके बीच में आएंगे, पब्लिक डोमेन में भी आएंगे, कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत किए जाएंगे। जी लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि किस प्रकार से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की क्या भूमिका रही। किसान आंदोलन के नाम पर पूरे देश भर में एक भ्रमजाल फैलाने का काम जिस प्रकार से विपक्ष ने किया, जी क्या कांग्रेस राकेश जी, पार्टी हो या वो समाजवादी पार्टी हो, इस वो बात की सारी जिम्मेदारी से चीजें मुंह मोड़ जनता सकती देख रही है, कि पब्लिक देख किसान रही है, आंदोलन के लगातार नाम देख पर रही है, एक और फैसला भी जनता अपने हिसाब से सुना देगी कि कौन सही कौन गलत। राकेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सिंह जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, लखीमपुर खीरी में एक ऐसी हिंसा होती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। एक तरफ किसान और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता,
वरुण गांधी के भी ट्वीट का जिक्र करते हैं। पहले उन्होंने किसानों की बात कही और अब जो नया ट्वीट उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि लखीमपुर खीरी में साजिश हुई कि हिंदू में सिख और हिंदू जो एक बहुत बड़ा संघर्ष था, पहले की एक बड़ी लड़ाई थी, उसको जिंदा करने की, उस संघर्ष को जिंदा करने की, नफरत को बढ़ाने की। आपको क्या लगता है ये पूरा जो परिदृश्य है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेनका जी देखिए, किसी प्रदेश में कोई घटना होती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि पहली जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को संभालना, और विपक्ष का भी अपना एक दायित्व होता है कि वह विरोध करे, वो प्रदर्शन करे, वो उस पे शासन पे दबाव बनाए कि न्याय हो। लेकिन सवाल वही उठ जाता है कि जब इस संघीय ढांचे में आप अपने सूबे के मुख्यमंत्रियों को दूसरे सूबे में कानून व्यवस्था पर जब बुलाते हैं तो बिल्कुल आपकी मनसा पे सवाल उठता है, बिल्कुल एक विपक्ष कोई की मनसा पे दुर्भाग्यपूर्ण सवाल स्थिति उठता बनी, है। इसमें कोई शक नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर पर, प्रशासन पर, वहां की एलआईयू पर, सब पर सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, जो दोषी उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे हालात का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना, वहां पर नफरत पैदा करना, किसी ऐसी स्थिति को आधार बनाकर, उदाहरण बनाकर, यह भी गलत है। पब्लिक देख रही है, सब जानती है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।